बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर लेवाना होटल में भीषण आग लगी है। हजरतगंज में जो होटल है जहां पर आग लगी है, इस हादसे में एक महिला की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इस होटल से 18 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहां पर दमकल कर्मी जो हैं वो राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। होटल के कमरों में धुआं भर गया है, खिड़कियों को तोड़कर वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। खिड़कियां तोड़कर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश इस वक्त दमकल कर्मी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, लखनऊ के हजरतगंज इलाका लेवाना होटल, जहां पर लगी आग के बाद धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां हैं। आग बुझाने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। सीढ़ियां लगाई गई हैं। होटल के अलग अलग फ्लोर से खिड़कियों के शीशे तोड़कर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये 5 तस्वीरों के जरिए आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से रहा, लखनऊ में हुए अग्नि तांडव का ये पूरा घटनाक्रम। होटल में भीषण आग लगी हुई है, लेवाना होटल है जहां पर कई लोग फंसे हुए हैं। अब तक की जो जानकारी है, 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, जारी है। लोगों को निकालने का काम जारी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश हो रही है और साथ ही लोगों को बाहर निकालना है प्राथमिकता। धुआं उड़ता हुआ आप देख सकते हैं। बाहर दमकल की गाड़ियां और दमकल कर्मी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश के साथ साथ आग बुझाने में लगे। लगभग 30 रूम हैं होटल में, और जो चश्मदीद है हमारे साथ, इनका भी साफ तौर पर कहना था कि जब होटल में आग लगी उस दौरान कोई भी इस दौरान मौजूद नहीं था। और बगल के अपार्टमेंट्स के लोगों ने जब देखा कि होटल में आग लगी हुई, लोग कमरे से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद भी होटल प्रशासन शायद किसी तरह उन तक ये संदेश नहीं पहुंच पाया। लेकिन अपार्टमेंट के बगल वाले लोग थे, उन्होंने आकर के ये फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद ये गाड़ी यहाँ पर पहुंची। और अब जो कुछ लोग हैं, जो शुरुआत में 14 से 15 लोग जो हैं, वो उनको यहाँ से निकाला जा चुका है। और अन्य सभी लोगों को यहाँ से निकाले जाने का प्रयास, पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की कई टीम, पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है, क्योंकि रास्ते पूरी तरह से आग बताया जा रहा है कि काफी भयावह बड़ी स्थिति में है। तो ऐसे में अंदर जाने के लिए भी आग को बुझाना सबसे ज्यादा प्राथमिकता है, और उस पर पूरी तरह से इस वक्त कह सकते फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह से लगी हुई है। स्टाफ से उधर शीशे तुड़वाने शुरू करे और 2 लोगों निकलवा के हमने उसको भिजवाया है, और बाकी लोग करीब 14-15 लोग यहाँ से जा चुके हैं। और बाकी अभी स्थिति आप देख रहे हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। और ये रेस्टोरेंट बेसमेंट की पार्किंग खत्म करके रेस्टोरेंट बनाने जा रहा है। वहाँ अगर स्थिति पहुंचती तो वहाँ तो एकदम बंद था, कहीं निकल नहीं सकता था। टाइम नहीं देखा, मैं सो रहा था और अप्रॉक्स 8 बजे के आसपास मेरी आँख खुली है, जब धुआं भर चुका था मेरे कमरे में। कौन से फ्लोर पे थे? मैं 210 सेकंड फ्लोर पे थे। हाँ, वहाँ पर जो है जब धुआं भरा तो मैंने गेट खोला तो बाहर कॉरिडोर में और ज़्यादा डेंस था धुआं। तो उधर जाने से अच्छा मैं खिड़की की तरफ गया। खिड़की छोटी सी खिड़की थी, वहाँ से सांस ले रहा था। 1 घंटे बाद मेरे को बाहर निकाला है। मुझे फ़ोन आया कि रूम में आग लग चुकी है, शायद वैलेट पार्किंग वाले स्थान से किया गया, आप लोग निकल जाइए। फिर 2nd फ्लोर पे हम लिफ्ट की तरफ भागने लगे तो लिफ्ट की तरफ भी पूरा धुआं हो चुका था। इवन जो पैसेज दिया गया है वहाँ पे भी पूरा धुआं भर चुका था। 3rd फ्लोर पे भी पूरा धुआं भर चुका था, मतलब हम लोग उधर से नहीं जा सकते थे, लेकिन लिफ्ट से आए फिर ये वाला पैसेज हमने खोला, जो आप देख रहे होंगे ये हम ही ने खोला है। ये 3-4 लोग हम लोग निकले, ये जो पैसेज है ये किसी तरीके से खोले, ये पैसेज भी ढका हुआ था। लखनऊ के डीएम से लेकर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। डीएम लखनऊ मौजूद है सर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या वजह रही इतनी बड़ी आग लग गई? अभी वो सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बाद में पता चलेगा। अभी राहत और बचाव कार्य अभी जोरों पे चल रहे हैं। हमारी सारी टीम्स अवेलेबल हैं। कितने लोग सर घायल हैं इस पूरे घटना में? अभी लोगों को निकाला जा रहा है। जैसे ही पूरी सूचना मिलती है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब बड़ी अपडेट ही आ रही है कि कुल मिलाकर 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लखनऊ में हुए अग्नि तांडव में अब तक 2 लोगों की मौत। किस तरह से इस होटल से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस दुखद हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। होटल की कई मंजिल में इस वक्त आग लगी हुई है। होटल लेवाना हजरतगंज में स्थित, जहां भीषण आग के बीच लोगों को बाहर निकालने का काम तो हो ही रहा है, लेकिन अब जो अपडेट है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दुखद हादसे में 2 लोगों की मौत, 18 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है।
और आग बुझाने के साथ साथ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देख रहे हैं, दमकल कर्मी लगे हुए हैं, अलग अलग फ्लोर पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर खिड़कियों के शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकालना पड़ रहा है। वो रूम क्योंकि ऑलरेडी 4 स्टार 3 स्टार अपने आप में होटल है, तो सिक्योरिटी और कह सकते हैं लग्जरी के लिहाज से काफी ज्यादा पूरी तरह से क्लोज्ड होता है, ग्लासेस लगे होते हैं चारों तरफ। तो ऐसे में बंद कमरों में जब ये धुआं अंदर होगा तो उनके लिए कितना ज्यादा कठिन होगा अपने आप को सरवाइव कर पाना। और ऐसे में अब राहत बचाव कार्य जो पूरी तरह से जारी है, उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचे, लेकिन 2 घंटे पहले की जो स्थिति थी वही 2 घंटे बाद भी है। जी और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव में तेजी के निर्देश दिए। सीएम योगी ने तत्काल बचाव और राहत के लिए निर्देश दिए हैं। झुलसे हुए लोगों को तुरंत इलाज मिले, ये निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। तेजी से राहत और बचाव के काम को चलाया जाए, जल्दी से जल्दी जो लोग झुलसे हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें इलाज मिल पाए, इस बात के निर्देश यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। इस घटना का संज्ञान उन्होंने भी लिया है। लखनऊ के हजरतगंज का ये होटल लिवाना, जहां पर आग लगने से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। अब यही प्रयास है यहाँ पर जो तमाम अधिकारी उनसे भी जो बातचीत में जो चीज सामने आई है, उनका भी प्रयास यही है कि अब किसी भी तरह से ये आग बुझाई जाए। और इसी वजह से अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के जो कुछ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उनको भीतर भेजने की प्लानिंग की जा रही है, कि जिससे कि अंदर जो पानी की बौछारें हैं, अंदर किसी भी तरह वो पानी पहुंचा करके आग पर काबू पाया जाए। क्योंकि रूम्स में अभी भी लोग हैं और उनको किसी भी तरह बचाने का प्रयास अभी फिलहाल यहाँ पर जारी है। और ऐसे में एक बार फिर से आपको दिखाएं कि ये धुआं लगातार बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। क्योंकि आग लगने से, आग उन तक पहुंचने से ज्यादा उनको सांस लेने में जब दिक्कत होगी तो दम भी बहुत से लोगों का घुट सकता है। तो 2 वजह है। एक सबसे बड़ी बात ये कि या तो आग लगने से लोगों की मृत्यु हो सकती है या फिर दम घुटने से भी मृत्यु हो सकती है। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। दमकल कर्मी लगे हैं लोगों को बाहर निकालने में। अब भी धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने में तो लगी ही हुई हैं और साथ ही लोगों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। इस दुखद हादसे में अब तक 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खिड़कियां तोड़कर दमकल कर्मी फंसे हुए लोगों को अलग अलग फ्लोर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने की वजह क्या रही अब तक साफ नहीं है। 18 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद घटना का संज्ञान लिया है। राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम की तरफ से कहा गया है कि जो लोग झुलसे हैं, जो लोग घायल हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज मिले, अस्पताल ले जाया जाए। और अब खबर यह है कि रेस्क्यू के लिए बुलडोजर भी लाया गया है। होटल के पीछे की दीवार को तोड़ा जा रहा। दीवार तोड़कर कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा धुआं जो है वो बाहर निकल जाए, ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी दम घुटने से जान न जाए। क्योंकि होटल में जिस तरह से आग लगी है, जिस तरह से धुआं भरता जा रहा है, ऐसे में दम घुटने की आशंका बनी रहती है। जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान कैसे बच पाए। अब बुलडोजर के जरिए रेस्क्यू की कोशिश तेज की जाएगी। पीछे की दीवार को तोड़ने का काम किया जाएगा ताकि जो धुआं भर गया है होटल के भीतर, इस बीच लोगों का दम घुटने से कहीं उनकी जान न चली जाए। क्योंकि 2 लोग अब तक इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। लखनऊ के हजरतगंज स्थित लिवाना होटल की ये तस्वीरें। दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 18 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू का काम अब भी जारी है। अब बुलडोजर को भी लाया गया है। पीछे की दीवार के कुछ हिस्से को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही पानी की बौछार भी की जा रही है। जो लोग फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द कैसे बाहर निकाला जा सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम तो लगी ही हुई है, दमकल कर्मी तो लगे ही हुए हैं और साथ ही अब बुलडोजर को भी लाया गया है। लखनऊ फायर डिपार्टमेंट के डीजी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डीजी फायर अविनाश चंद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कितने लोग को अभी तक रेस्क्यू किया गया, कितने लोग इसमें मौजूद थे? इसमें
12 लोग तो अपने आप रेस्क्यू हो गए हैं, 2 लोग बेहोशी हालत में, उनको ऊपर से नीचे उतारा गया है। डिफरेंट डायरेक्शन से एसडीआरएफ की टीम और फायर डिपार्टमेंट के जितने भी आसपास के फायर स्टेशन हैं उसके सारे कर्मी हमारे आ गए हैं। एफएसओस लगे हुए हैं, सीएफओ लगे हुए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। तो क्या वजह थी जो इतनी बड़ी आग लगी? ये मोस्ट लाइकली शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन एग्जैक्ट कारण जो है जब आग शांत हो जाती है इसकी समीक्षा की जाएगी, अंदर से जांच किया जाएगा, तब पता लगेगा। अच्छा सर, जो आग लगी है क्या वो आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? नहीं, आग पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन अंदर स्मोक बहुत है और इसको तोड़ करके घुसने के लिए हम लोग घुस चुके हैं अंदर और घुसने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, साफ तौर पे ये डीजी फायर का कहना है कि हम लोग घुस चुके हैं, जो अंदर फायर की टीम है वो घुस चुकी है, एसडीआरएफ की टीम लगी। ये देखिए, पीछे के हिस्से की जो दीवार है उसे तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके, क्योंकि आगे की तरफ से जो एंट्री है वहां पर आग लगने की वजह से, धुआं भर जाने की वजह से ऊपर के फ्लोर तक जाना मुश्किल हो रहा है। अब तक जो रेस्क्यू हो रहा था वो ऊपर के फ्लोर में खिड़कियों के शीशे तोड़कर रेस्क्यू करने की कोशिश थी। अब पीछे के हिस्से की दीवार तोड़ी जा रही है। अधिकांश सभी लोग निकल गए थे और लगभग 18 कमरे ऑक्यूपाइड थे और इसके अलावा स्टाफ यदि रहा हो तो उनको सबको कंफर्म कर रहे हैं। धुएं में चूंकि अंदर देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मेरे विचार से जितने लोग यहाँ मौजूद रहे थे अधिकांश को पुलिस द्वारा निकाल लिया गया, लगभग सभी को निकाल लिया गया। एक कमरे में अभी भी कोई फंसा हुआ है? ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई फंसा हुआ ना हो, हर कमरे को चेक किया जा रहा है। चूंकि इनमें धुआं भरा हुआ है इसलिए देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जब तक हम सारे कमरे चेक न कर लें आपके सवाल का उचित जवाब दे पाना मुश्किल होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब पीछे की दीवार को बुलडोजर के जरिए तोड़कर लोगों को वहां से रेस्क्यू की कोशिश की जाएगी। जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं ये आगे के हिस्से में अलग अलग फ्लोर पर फंसे हुए लोगों को कुछ जगहों पर खिड़कियों के शीशे तोड़कर और फिर सीढ़ियों के जरिए नीचे लाया जा रहा है। अब ये पीछे का हिस्सा देखिए होटल का, जहां पर अब बुलडोजर लाया गया है और बुलडोजर के जरिए पीछे के हिस्से की जो दीवार है उसे तोड़ा जा रहा है। साथ ही पानी की बौछार भी की जा रही है। इसके जरिए अब अंदर दाखिल होने की कोशिश की जाएगी और अलग अलग फ्लोर पर फंसे हुए लोगों को यहां से बचाने की अब कोशिश की जाएगी। लखनऊ के हजरतगंज की तस्वीरें, लेवाना होटल जहां पर आग लगी है। अब तक इस दुखद हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसीबी और बुलडोजर के माध्यम से इसको तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर जगह बना करके यहाँ पर आग, पानी की बौछारें वहाँ पर डालने का काम शुरू किया गया है, क्योंकि बैक साइड में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वगैरह है, तो ऐसे में यहाँ से आग के और ज्यादा विकराल होने की संभावना है। यही पोर्शन है जो अपार्टमेंट और होटल को मिलाता है। आप समझ सकते हैं कि ये कॉमर्शियल इलाके को रेजिडेंस में किस तरह से इस होटल की तरफ से जो कह सकते हैं कि जो किन नियमों को ताक पे रखकर ये व्यवस्था, ये कैसे एनओसी मिली होगी, ये अपने आप में तमाम गंभीर सवाल हैं। तो होटल के अंदर इस वक्त धुआं भरा हुआ है। लखनऊ के लेवाना होटल में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जो जानकारी है अब तक उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। इस आग को बुझाने की कोशिश जारी है। लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। कई जगहों पर खिड़कियों के शीशे तोड़े गए हैं और फिर सीढ़ियों के जरिए उन्हें नीचे उतारा जा रहा है। दमकल कर्मी लगे हुए हैं लोगों को बाहर निकालने में और अब तो रेस्क्यू के लिए बुलडोजर को लगाया गया है। पीछे के हिस्से की दीवार को तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही पानी की बौछार की जा रही है। आगे के हिस्से में चूंकि आग लगी हुई है और वहां से ऊपर जाना दमकल कर्मियों के लिए भी मुश्किल है। ऐसे में पीछे के हिस्से की दीवार को तोड़कर शायद वहां से दाखिल होने की कोशिश की जाए और वहां पर फंसे हुए लोगों को निकालने में संभवतः कुछ आसानी हो सकती है। साथ ही पानी की बौछार की जा रही है। समस्या यहां पर, चुनौती यहां पर यह भी है कि जिस तेजी के साथ धुआं भरता चला जा रहा है, ऐसे में अंदर फंसे हुए लोगों का दम घुटने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में इस आग पर जल्दी काबू पाना बहुत जरूरी है। ये 5 तस्वीरें पूरा घटनाक्रम बताती हुई। लखनऊ के इस होटल में आग लगी हुई है। लेवाना होटल में कई लोग फंसे हुए हैं। 18 लोग अब तक निकाल लिए गए हैं। दमकल कर्मी मौके पर हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देख रहे हैं और दमकल कर्मियों को भी देख रहे हैं जो लोगों को बचाने में मशक्कत कर रहे हैं। 18 लोग अब तक निकाले जा चुके हैं। पीछे के हिस्से की दीवार को तोड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या में दमकल कर्मी यहां पर हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।
सामने आप समझिए, यहाँ से समझने का प्रयास करिए कि ये होटल का राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है, ये दीवार है और ये अपार्टमेंट है। तो इन होटल्स की जो खिड़कियां हैं यहाँ पर, इन खिड़कियों से लोगों ने मदद की गुहार इस अपार्टमेंट के लोगों से लगाई। इन अपार्टमेंट के लोगों ने बाहर निकल करके लोगों को किसी भी तरह से यहाँ से निकालने का प्रयास किया, क्योंकि ये पोर्शन और ये पूरा अपार्टमेंट और होटल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरफ जहाँ कमर्शियल क्षेत्र है और एक तरफ रेजिडेंस इलाका है, तो ये दोनों को आपस में जोड़ता है। इसको लेकर के जो अपार्टमेंट्स के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना था, इसको लेकर के कई बार वो आपत्ति भी जता चुके थे कि कमर्शियल अगर कोई चीज है, होटल है, तो उसको पूरी तरह से अलग रखा जाए। लेकिन होटल के मनमाने रवैये की वजह से ऐसा उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके मनमाने रवैये और दबंग रवैये की वजह से ये स्थितियां और उनको नियमों का पालन पूरी तरीके से नहीं होता गया और उनकी शिकायतों को भी नहीं सुना गया। तो ऐसे में अब ये आप देख सकते हैं कि जो है क्या चीजें आप की लगातार होटल स्थितियां नियंत्रित होती गई और ये दीवार तोड़ करके अब फिलहाल आग बुझाने का काम, ये लिखिए बुलडोजर के माध्यम से दीवार तोड़ी जा रही है। अंदर सबसे ज्यादा अभी बताया जा रहा है कि इसी बैक साइड में ही स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हैं और चिंताजनक हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल चिंता की बात यही है कि तो अब जो है रेस्क्यू का काम होटल के पिछले हिस्से की दीवार को तोड़कर करने की कोशिश की जा रही है। पानी की बौछार भी की जा रही है, आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। कोशिश ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा धुआं यहां से बाहर निकल जाए, ताकि जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें सांस लेने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनके रेस्क्यू के लिए कुछ और समय मिल जाए। आगे के हिस्से से दाखिल होना और ऊपर तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि बीच के कई हिस्से में आग लगी हुई है, धुआं भरा हुआ है और ऐसे में अब पीछे के हिस्से में दीवार को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर की मदद ली जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। होटल में लगी आग पर फायर डिपार्टमेंट के डीजी का बयान भी आया है कि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट के डीजी कह रहे हैं कि अब आग पर काबू पा लिया गया है, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें भी बाहर निकाल लिया जाए। और अब जो जानकारी डीजी फायर की तरफ से दी जा रही है कि सभी लोग बाहर निकाल लिए गए और उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। शॉर्ट सर्किट जो है वो आग लगने की वजह हो सकती है, यह आशंका है, इसकी जांच आगे की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर जो है वो ये कि इस आग पर अब काबू पा लिया गया है, फायर डिपार्टमेंट के डीजी की तरफ से बताया गया। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो लोग भी फंसे हुए थे उन सभी को बाहर भी निकाल लिया गया है। तो राहत की बात यह कि अब जितने भी लोग फंसे हुए थे इन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। इससे पहले जो जानकारी थी वो 18 लोगों के रेस्क्यू की थी। अब जानकारी यह है कि सभी लोग जो फंसे हुए थे इसमें, उन सभी को बाहर निकाल लिया गया। सुनते हैं। 10 लोग हैं और सभी को सिविल हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ से आपको आगे जानकारी मिलेगी। टोटल कितने लोग रहे होंगे सर यहाँ? क्या कंडीशन है सर अभी और क्या पूरा? अधिकांश सभी लोग निकल गए थे और लगभग 18 कमरे ऑक्यूपाइड थे और इसके अलावा स्टाफ यदि रहा हो तो उनको सबको कंफर्म कर रहे हैं। धुएं में चूंकि अंदर देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मेरे विचार से जितने लोग यहाँ मौजूद रहे थे अधिकांश को पुलिस द्वारा निकाल लिया गया, लगभग सभी को निकाल लिया गया। तो सभी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। आग पर काबू पाने में सफलता मिल गई है। फायर डिपार्टमेंट के डीजी की तरफ से बयान। हजरतगंज इलाका लखनऊ का, जहां पर लेवाना होटल है, दमकल की कई गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची, कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कि इस आग पर काबू पाने में सफलता मिल पाई है। लेकिन जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त किस तरह से रेस्क्यू किया गया, सीढ़ियों के सहारे, दो लोगों की मौत आग में झुलसने की वजह से हुई है। दुखद हादसा। बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। लखनऊ का हजरतगंज इलाका, लेवाना होटल, दमकल की कई गाड़ियां यहां पहुंची और फिर कई घंटों की मशक्कत के बाद
इस आग पर काबू पाने में सफलता मिली। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।